हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बड़े टाइम बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। शायद लास्ट वीडियो मेरा होली का था। आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम एक बहुत खूबसूरत जगह जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ तो आपको साथ साथ दिखाना तो बनता ही है। और साथ में आज तक मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ाई चल रही थी और भी कुछ काम चल रहे थे। इसीलिए आज मैंने सोचा कि इतनी खूबसूरत जगह आपको अगर नहीं दिखाई तो क्या फ़ायदा। हम अपने देवता के साथ जा रहे हैं बूढ़ा केदार, जो शिकारी माता के साथ में ही है नीचे को। वहाँ तीर्थ स्थान है, वो शाही स्नान होता है वहाँ पे। तो हम भी जाके आते हैं, स्नान करके आते हैं और देवता के दर्शन करके आते हैं। ऐसे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और आपको भी ले चलती हूँ साथ साथ, और आप देखना कितनी खूबसूरत जगह है वो। चलो। जंजैली तक तो हम पहुंच गए थे बाय बस, और यहाँ अपने कज़िन का वेट कर रहे थे। फिर हमने जाना था बाइक में। हमारा देवता तो बूढ़ा केदार की यात्रा में निकल गए हैं बाकी गांव वालों के साथ। सभी लोग आए हैं, लेकिन मैं और मेरे कज़िन्स हम मंडी से आए। तो हमें यहाँ पता ही नहीं लग रहा था कि यहाँ से कटारू से कौन सा रोड जाता है बूढ़ा केदार के लिए। मेन रोड से आगे आंटी ने हमें रास्ता बताया और हम उस रास्ते चल पड़े, लेकिन वो रास्ता काफ़ी ख़राब था। देखने में तो ये रोड काफ़ी ठीक लग रहा था, लेकिन ये इतना ठीक नहीं था। ये सिर्फ कैमरा में ठीक लग रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, रिस्की रोड। टांगे टूटेंगी तब लगेगा। हाँ, यहाँ से ये तुम ये पैदल कहाँ से बोलोगे ना, ऊपर चढ़ना कुछ ऐसा बोल रहे थे, फिर देखना खाली लैंड दिखेगी। रोड नहीं होगा ना, वहाँ से रोड बंद हो जाएगा उधर। लोकल लोकल ही है डालना, ठीक है। लोकल ही है, ठीक है। क्या हो गया पारू? बहुत बुरे हाल हो गया आज, बहुत ज़्यादा। आज इतना ज़्यादा वो हो गया है कि क्या ही बताएं। एडवेंचर 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 के साथ साथ हे भगवान, उधर जाते हैं हम। अंशु, रास्ते में लोग कुछ करेंगे तो नहीं बाइक के साथ? छेड़खानी क्या पता लगता है। ये आपका जो यहाँ से परे है कोई इसके आगे हमें कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, उतरना। कहाँ है प्रभु? देखो, ये चले अब वो रिस्क पे। ऐसा भगवान का नाम लेके हम इस सड़क पे चले गए थे। हमें नहीं पता था ये सड़क कहाँ तक है, क्या हम सही रास्ते में हैं या नहीं। उन्होंने क्या बोला? नीचे से बोला, ऊपर से जाना पैदल बोला, है ना? इधर से पैदल बोल रहे वही तो लाई तो होगी किसी ने यहाँ, अपना ही है किसी ने। यहाँ से ऊपर तो मुश्किल है। बोलना हम पैदल आए। पैदल आए। हाँ, बाइक रखनी चाहिए। तुम बोलो बहुत खजल हो गए, ऐसा बोलना। खज्जल तो बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल कच्चे रोड में ऊपर आके। नहीं, गांव में नहीं हम। वो बारू बहुत बड़ी उस रोड से थोड़ा सा आगे से आती है एक रोड, और ऊपर को उस रोड से भी जवार को आती है। ये लगी है बुलेट। इस रोड में आगे हम, अब यहाँ हम खज्जल हो गए। अब किस तरफ जाएं? वो रोड थी, हमारे को एक आंटी ने
ये रोड सजेस्ट की पर देखते हैं हम। ये रोड है ही नहीं कुछ काम की, क्या करे। यहाँ से आ रहा है ये 5 किलोमीटर। चलो चलने का काम करो। अरे और 5 चलेंगे। किलोमीटर बता रहा है घुमा के नीचे से वापस कुछ होते हैं। नहीं तू है। खज्जल क्यों कर दिया यही उन्हें? पहुंच जाएंगे हम। अरे पता क्या हुआ, एक आंटी थी नीचे, उन्होंने बताया, बोला यहाँ ये वाली रोड से जाओ, बोला आप ऊपर बढ़िया पहुंच जाएंगे। बोला ठीक है, रोड ये परे से, बोलते उन्होंने परे से भी बताया था, परे से भी ये रास्ता 2 रोड बताया उनने। कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ नीचे पैदल? पैदल, मैं जा देख। रही हूँ अब दौड़ के, मैं नहीं आ रही इसमें। ये हमारे आने वाले कांस्टेबल ना मानते कहाँ है पैदल जाना, बोला इतना। अंशु रुको। घुमा दे आराम से, है ना। बाय पारू। इसको क्या लग रहा होगा कि ये पैदल पहुंच जाएगी। पागलपंती। बैठो। ओ बाप रे, नीचे को होगा बहुत रिस्क। मम्मी हेलमेट पहन लूं? नहीं रहने दो। गिरे गोरे तो इतना सिर भी तो नहीं होगा। बचेगा, सिर तो नहीं बचेगा अगर गिरेगे भी। फिर टांगे बचेगी। टांगे बचेगी। हे भगवान, मतलब गिरने के चांस है? नहीं है। मैं गिरने नहीं दूंगा। कोई नहीं, गिरेंगे पर फिर क्या हो गया? क्या कर सकते हैं उसमें फिर? बहुत ऊपर भेज दिया। उस अंकल ने भी बोला होता ना कि बाप ये जगह पता किसके लिए आई है? लोकल्स के लिए। उनको पता होगा कि यहाँ से आगे जिन्होंने गाड़ी रखी है ना, वो भी खज्जल हो गए। बस ये रास्ता है, यहाँ से पार को, ये नहीं होना। यहाँ देखो रास्ता नहीं, पानी से। अब कहीं और पहुंच तू। चलो फिर मैं क्या हो गई? चल भाग के जा, तब पहुंचेगी। अंकल ने बोला बीच में खाली लैंड है, तो यही लैंड है वो बीच वाली ना। पर हम रिस्क नहीं ना ले सकते, क्या पता नहीं हो, फिर कहीं और ही पहुंच गए। अब सुनते रहना ऊपर अंकल से गाड़ियाँ। ये भाई क्या ब्लॉग बन रहा है, आगे पार पैदल। जहाँ खराब होगा ना, चुपचाप बताना मेरे को कि उतरो आप अब, क्योंकि 2 जनों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक तो फिर भी ठीक है। हाँ, इनसे पूछो। पूछते हैं। आंटी कदार के लिए कहाँ से है रास्ता? हाँ जी, ऊपर जाएगी सीधी ये? ऊपर जाएगी टापर के पास। फिर फिर पे लगे। कितना होगा दूर? ऊपर से है नजदीक। नजदीक है? हमारे को नहीं लग रहा, पता ना हम आए वापस। वापस आए। हाँ, यहाँ ऊपर से है, थोड़ा रोड खराब भी। जहाँ पे एक जगह एक मोड़ नहीं आता, अच्छा वहाँ गाड़ी भी लगी है। यहाँ ऊपर तो गाड़ी भी लगी हुई। बिल्कुल ऐसा है वहाँ पे, और कच्चा कच्चा सा है, उसमें जाना ऊपर। हाँ रोड रोड ही रोड जाना ना। रोड लास्ट होगा, ऊपर खत्म होगी हाँ रोड। फिर रोड खत्म होगा, फिर आए फिट्टा रास्ता बूढ़े कदार के लिए। हाँ फिर एक ही रास्ता फिट्टा रास्ता फिर। और गाड़ी भी गई ना, और भी गाड़ी बूढ़े कदार की। एक गाड़ी गई, वो रुकी हुई ऊपर। 2 गाड़ी गई थी, एक नहीं पता वापस चले गई। अच्छा, मोड़ फेटा फेटा, आधा घंटा लगना। ठीक है जी, ठीक। ठीक है। पीछे वाला रास्ता होगा ना, हाँ, उस रास्ते को नीचे वाला रास्ता नहीं जाना। दो चल रहो इन दिया पीछे वाला ही पकड़ो वैसे। सारे पीछे वाले पकड़ने। हाँ सारे पीछे वाले तब बोलेंगे आप सीधे। अगली बात ना कहते जाना तो दे देते बोले भी वापस डाल ले। जो चापर से पीछे वाला रास्ता वहाँ से पकड़ो पीछे का ही। ठीक है, वहाँ आगे से 2 रास्ते होते जाएंगे, पीछे वाला पकड़ते पीछे वाले पकड़ने। हाँ, फिर सीधा जाएंगे ऊपर से एक ही है। ठीक है जी, चल चलो। समझ तो गए यार, अंशु समझ गया बढ़िया से। बैठ, ले खप्पी भी बैठना पड़ा ना फिर से अब। चलो मैं पैदल वहाँ से ऊपर क्या जब चढ़ेंगे ना, वहाँ दोनों जाएंगे पैदल। हाँ पैदल वहाँ, जाएंगे हम ना, हाँ। वहाँ तक ले चल बस।
ऐसा करना कि इसको है ना और अच्छी मेमोरी बनाते हैं कि हम गायब हो गए थे। वाह, इनको बनाओ आगे देखो। हाँ हाँ है। पूरी ये धार करनी है क्रॉस पैदल इसके उस साइड को है। हाँ जो ये खाली लैंड है इसके भी उस साइड है। कोई बात नहीं, पैदल नहीं हम डरेंगे। थोड़ा बुलेट बाइक में रहता रिस्क ना, खराब रोड का। वापसी का क्या सिस्टम है? वापसी में पैदल आएंगे, जहाँ से खराब होगा, जहाँ ठीक होगा उसमें बाइक में बैठेंगे। तू दौड़ के आएगी, तेरी तो टेंशन है ही नहीं। क्यों अंशु? मेरी टेंशन नहीं है, पापा की टेंशन है। जब पापा ने सुनना चुपचाप। चुपचाप। बहुत बुरी तरह से भटकने के बाद अब हम पैदल जा रहे हैं। ये हमारे पुलिस वाले लोग, ये तो दौड़ दौड़ के इसने रास्ता पूरा किया। चलाएगा तो ये खड़खड़ हो जाएगा। इच्चे बाबा, भगवान सही सलामत पहुंचा देना हमें जंगलों के बीचों बीच। और ये सड़क की कंडीशन, मजा तो आ रहा है बस। एडवेंचर हो गया, थोड़ा डरावना भी हो गया। अंकल की गालियाँ पड़ गई, क्या करें हम तो। हम नहीं चल चल चल। हाँ हाँ, थोड़ा इसको डर भी रहा हमारे साथ ना। हालत हो गई है खराब बहुत। एक ऐसा आज एडवेंचर हुआ हमारा, हमने सोचा नहीं था ऐसा होगा। इतने गंदे रोड से आए हैं ऑफ रोडिंग करके, वो भी बुलेट में, वो भी 3-3 जने। आप लोग कभी ऐसा मत करना, क्योंकि हमारे लिए थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। पर आप फिर भी मत करना, इमरजेंसी में भी ऐसा मत करना। अब हम एकदम बीचों बीच गुम गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं। अब देखते हैं ज़रा कहाँ रास्ता मिलता है कि नहीं। ऐसे घने जंगलों में वो देखो, कोई रास्ते का कोई नाम नहीं है। और साथ में अंशु को हमने भेज दिया है, क्योंकि ये जो रोड है ना, ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा, वहाँ तक वो बोले। फिर से कोशिश की है, डिसीजन लिया है हम इसी रोड से जाएंगे। हाँ डिसीजन लिया है कि इसी रोड से जाएंगे। हमारे साथ ड्राइवर थोड़ा प्रो है ना, तो हैवी ड्राइवर है, थोड़ा डर कम है। फिर रोड तो अच्छा है, अब ठीक है लगभग ना। तो अच्छा है। लास्ट में जाना है ना, जहाँ ये खत्म होगा। हाँ, भगवान करे ऐसा ही रोड हो ऊपर तक, तब जल्दी पहुंच जाएंगे। की मान्यता वैसे ही है, वैसे ही आते हैं पैदल देवते को उठा के उसी रास्ते से, है ना। अच्छा होना चाहिए ये रोड। आगे है अभी ये, हाँ तारीफ मत कर, बुलेट होता भी बहुत हैवी है फिर तो। वैसे तो हमें आदत है, ऐसे जंगल में रास्ते कई सारे मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये नई जगह थी, नया जंगल था हमारे लिए, तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। ये क्या? ये तो है बाइक ले। एक तो रोड इतना ख़राब था और ऊपर से रास्ता बंद भी था आगे। पूरा जो पेड़ है वो नीचे सड़क पे ही गिरा हुआ था। कहाँ है टावर? साइड में है किधर टावर? टावर टूवर नहीं मिल रहा। टावर टूवर गायब। टावर नहीं मिलेगा अब। बस यहीं होप खत्म होती हुई। यहाँ लोगों ने लकड़ियाँ काटी और देखो पेड़ का क्या हाल कर दिया है ना रास्ते में। बहुत ज़्यादा। चल हमें ये पहाड़ परे को जाना है। हाँ चल चल, अब हम जाएंगे पैदल। मेरी लाइफ में मैंने ऐसा एडवेंचर नहीं किया। काफ़ी बार ऐसे फंसे हम,
पर ऐसे नहीं फंसे। इस टावर को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। फाइनली टावर मिल गया, अब जा रहे हैं। अब जाके रास्ता मिला। आई होप यही रास्ता 7 किलोमीटर कितनी देर में हो जाएगा कवर? कितने? 14 मिनट में? देख क्या बोल रही है, 7 किलोमीटर है, बोला 14 मिनट में कवर हो जाएगा। टांगे है पारू की, बुलेट है, इतना ही होगा। तो सुनसान रास्तों में चलते हुए हम राही रही नीचे जंजाली। नज़ारे तो मिले। पापा की आवाज तो मेरे को इधर आ रही है। ये अब थोड़ा सा ब्रेक। ऐसे ही जंगलों में अगर बारिश आ जाए, ओए एकदम पेड़ के नीचे हम जो टूटने वाला है। चल हाँ, जंगल में कभी भी ऐसे पेड़ों के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, टूट भी सकते हैं, है ना। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। एक अच्छा काम हो जाए कि देवता के दर्शन हो जाए। और यहीं है पास में, अब सुनाई भी पड़ रहा है। ओ देख, दूर है, काफ़ी दूर है, उस साइड कहीं लग रहा है, पर चलना तो पड़ेगा। हालत खराब हो गई। यहाँ है? हाँ वो देख धुआं, वो देख नीचे धुआं दिखा। अरे इतना नीचे नहीं है। नहीं नहीं, ऊपर भी तो है। धाम तो नीचे बनी होगी। अच्छा फाइनली पारू पहुंच गए। बहुत क्या बताएं, पहुंच गए। इट्स फील लाइक सो हैप्पी। ओ तो नाच रहे हैं, वाह। ठीक लगता है। हाँ अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल पीछे करने से ना ये वाला अच्छा लगता है। अब तो हम फाइनली पहुंच गए। सुनाई तो पड़ रहा है, पर कई बार जंगल में ऐसा होता है कि बहुत दूर होता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कहीं सामने ही है, पर नहीं। ये देखो कैसे जंगल। पापा पहुंचे होंगे। हाँ ये गए, उस तरफ से आ रहा है आवाज़। आज तक हम बूढ़ा केदार नहीं गए, पहली बार जा रहे हैं, और इतना मेहनत के बाद पहुंच रहे हैं। भगवान की कृपा से, भगवान की आस्था से थोड़े फूल ले जाते हैं यहाँ से। नाटी लगाई है हमारे लोगों ने। बन गई वीडियो अच्छी जो है ना, है। ये दोनों इतना फास्ट भागते हैं, ये देखो। मेरे तो हालत खराब हो गए। कैसा लगा है? बड़ी सारी मेहनत के बाद, है ना। वो देख उसको, अब तो पीछे भी नहीं देख रहा पार्टनर को। देखो चलना भी मुश्किल हो रहा, बड़ा टाइम हो गया ऐसे रास्तों में चलते। भारी लग रहा होगा इतना सारा। रुमाल है इसमें, गिराना मत। रुके, फूल भी डाल दे इसमें। ये थोड़े से फूल यही मिले हमें इधर। ना क्या आना, ठीक है, हमें बोल रहे हैं नहा के आने को। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमने देखा कि देवता का स्नान हो गया है और वो वापस उस जगह जा रहे हैं जहाँ खाना बना है।
लेकिन हमने स्नान किया वहीं जाके बूढ़ा केदार में, उसके बाद फिर हम नीचे गए। ये है यहाँ का तीर्थ स्थान और ये है छोटा सा वाटरफॉल। इतना स्ट्रगल करके हम यहाँ पहुँचे, फाइनली पहुँच ही गए। देवता के भी दर्शन हो गए, देवते को ले जा रहे थे फिर भी दर्शन हो गए, और साथ में यहाँ नहाते हैं। पहले तो ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये पानी कम हो रहा है। और कहा जाता है कि भीम के पैर भी यहाँ लगे हैं। अब मुझे नहीं पता कहाँ जैसे लगे हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भीम के जो पैर हैं वो यहाँ हैं, और उन्होंने एक बैल को भगाया था और बैल की पूंछ भी यहाँ कहीं है, पर मुझे तो दिख नहीं रही है। और साथ में हमारा ये तीर्थ स्थान है, यहाँ हम स्नान करने के लिए आते हैं। अभी मैंने स्नान किया। ये स्नान करने के लिए यहाँ पे अंदर औरतों के लिए भी है बनाया हुआ, यही पानी उधर ले जाया गया है और यहाँ भी करते हैं। साथ में हो गया, ये है बूढ़ा केदार, वहाँ है मंदिर। उस बड़ी सी चट्टान के नीचे अंदर जाके शिवजी, शिवलिंग और शिवजी हैं वहाँ पे। और बस अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, खाने का इंतज़ाम किया हुआ है तो खाना खाते हैं फिर ये जो कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की बूढ़ा केदार को लेके, ये जो बातें हैं ये मुझे भैया ने बताई, और शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। अगर मैं गलत होंगी तो आप मुझे करेक्ट करना। और यहाँ की कुछ और कहानी होगी, यहाँ की क्या मान्यता है, अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर बताना। मैं भी पता करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई मिला ही नहीं। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे वो सारे देवता के साथ आगे चले गए थे, तो हम यहाँ ज़्यादा पता नहीं कर पाए। जो मुझे भैया ने थोड़ा बहुत बताया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। पांडवों और बूढ़ा केदार, शिव जी का आपस में काफ़ी संबंध बताया जाता है। बस मुझे इतनी ही जानकारी है इसके बारे में, और पता करने की कोशिश करेंगे। आपको भी ज़रूर इस जगह आना चाहिए। एकदम शांत जगह है, काफ़ी ज़्यादा शांत और सुंदर। डेढ़ दो की थी। आप भी आए थे? अब हम बूढ़ा केदार से नीचे को जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा नीचे एक प्लेन सी जगह है, वहाँ देवता को बिठाया है और सभी लोगों के लिए धाम का भी इंतज़ाम किया हुआ है, धाम बनी है, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। ये बुआ जी हैं और मम्मी वगैरह सभी हैं जिन्होंने हमारा वेट किया है। मैं तो बड़े वाली गाड़ी वाले को कांटेक्ट किया। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। अब उतर रहे हैं नीचे को। नीचे को उतर रहे हैं हम। दिख नहीं रहा कुछ इसमें, अब दिखा। बहुत मुश्किलों के बाद अंकल जी की गाड़ियाँ सुन सुन के पहुंच गए।
सतपटी हुआ है, एक खाना शुभ एक मेरे को पर रास्ता ठीक है, वो चढ़ाई से उतराई से मेरे को तो बोला सीधा सीधा। सारे चले गए आगे, मैं मम्मी और पारू। ये भी मेरी तरह ही है मम्मी, हमारे एक जैसे हाल हैं। देखो इनके हाल। शाबाश, रास्ता ठीक है। बाकी कैसे पहुंचे आगे नीचे? जुतियां डाली है, फैशनेबल है बने हुए। हो गई ऐसा, क्या करना है। आराम से चलो, कोई चक्कर नहीं, लेट हो जाएंगे। दौड़ दी है मम्मी ने। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमने देखा यहाँ नाटी लगी है, और जैसे ही हम पहुँचे वो ख़त्म हो गई, नाटी टूट गई। और फिर हमने देवता के दर्शन किए। दर्शन करने के तुरंत बाद हमने सोचा हम डांस करेंगे, लेकिन यहाँ सभी को खाने बिठा दिया था। खाना खाने के लिए सब बैठ गए थे, तो नाटी भी हमसे रह गई क्योंकि हम थोड़ा लेट चल रहे थे। बुआ वगैरह। क्या हाल है? थक के नहीं दिख रहा तब ब्लॉग में। गर्मी लगी, ये कितनी अच्छी जगह है। इस दाव दे देख ले। ये नीचे वाले भी। और अनिकेत, अनिकेत हेलो। वाह डिम्पू, तू कितना अच्छा लग रहा है। हमारे कुल देवता का नाम भूमासी है, और उनके जो पुजारी थे वो मेरे दादाजी थे। जब से दादाजी नहीं रहे इस दुनिया में, उसके बाद यहाँ पे कोई पुजारी निकाला ही नहीं, डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन पुजारी बनेगा। तो दूसरे गांव में एक और पुजारी हैं, देवता आजकल वहाँ रहते हैं। यहाँ वही बात हो रही है कि किसको पुजारी निकालेंगे, और देवता अपनी मर्ज़ी से यहाँ पुजारी निकालेंगे। यहाँ सभी खड़े हो गए हैं, ताऊ जी, चाचू, हमारी फैमिली वाले जो पुजारी बन सकते हैं। तो देवता यहाँ पे ताऊ जी के पास जा रहे हैं और चाचू के पास जा रहे हैं। अब आप खुद ही देखिए। सौभाग्यशाली हैं कि हम हिमाचल में रह रहे हैं और साक्षात भगवान हमारे घर पे हैं, और इतने सारे लोग अपना काम छोड़ के
देवता की आस्था में हैं और इतने दूर आए हैं देव स्नान के लिए और अपना काम धंधा सब छोड़ के टाइम निकाल के देव नीति को फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। अब आपने देख लिया होगा कि भगवान की मर्ज़ी क्या है। यहाँ ये डिसाइड हुआ कि अभी आराम से बैठेंगे, इस मीटिंग करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया अभी। बूढ़ा केदार जाने की हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अब हम वहाँ से वापस आ गए। आगे आगे देवता चले और पीछे पीछे हम चले। फाइनली हम पहुंच गए अपने घर में, हमारा सुंदर सा सुडास। मज़ा आ गया घर पहुंच के। गांव की घर की वाइब ही अलग होती है। जितना मर्ज़ी बाहर जाओ घूम लो, लेकिन जो सुकून जो शांति अपने घर में मिलती है, अपने गांव में मिलती है, कम साधनों के साथ, वो अलग है। बस अब घर पे पहुंच गई हूँ। मज़ा आ गया, मज़ा। मैं घर आने के लिए इतनी इच्छुक रहती हूँ हमेशा कि बस घर जाना, जैसे ही मौका मिले घर चलो। और थोड़ी सफाई करनी पड़नी, वैसे तो की है मम्मी ने, फिर भी तो ठीक है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। केदार की यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही। बड़े स्ट्रगल से पहुंचे, लेकिन मज़ा आया। नहाए धोए और उसके बाद खाना खाया वहाँ पे। धाम के बाद फिर गाड़ी में आए इधर, कपड़े चेंज करते हैं। कल आपको दिखाऊंगी अपना सुंदर सा गांव। देवता के स्नान की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि हम, जैसे कि आपने मेरे व्लॉग में देखा, हम थोड़ा लेट चल रहे थे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कहीं से प्रोवाइड करके।